हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफर चैनल। तो आप अगर नहीं जानते तो कल के दिन इंडिया ने कुछ क्रिप्टो रेगुलेशंस लाई जो कि हमारे लिए कुछ अच्छी भी हैं लेकिन बहुत बुरे तरीके से हम भी पिटने वाले इस चीज़ में। लेकिन इसी के साथ जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो अपना प्लान लेकर आए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आई हैं और एक नई क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी भी लेकर आए हैं। इसी के साथ एनएफटीज के ऊपर भी टैक्स लग सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से एक हमें पॉजिटिव मूव भी दिख रहा है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जा रहा है, पॉलिसीज आ रही हैं। और दूसरा ये कि इसके ऊपर टैक्सेस की वजह से कुछ ना कुछ जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी नीचे गिरने वाला है, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे गिरा था। तीसरी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले शिबा इनू के बारे में, क्योंकि इस महीने शिबेरियम लॉन्च तो होने जा ही रहा है लेकिन इसी के साथ शिबा का जो बर्न रेट है वो भी फास्टली ग्रो होता जा रहा है। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ आप बाइनेंस के ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बाइनेंस के ऊपर हमारा फीड चेक कर सकते हैं। वॉफिट अगर आप सर्च करोगे बाइनेंस के ऊपर तो वहाँ आपको सारी अपडेट्स हमारी साथ के साथ मिलती जाएंगी, क्योंकि हम कोई भी अपडेट मिस नहीं करते और आपको टाइमली पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि इसमें किसी भी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लॉयर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। बिना पूछे बिना डिस्कस किए डायरेक्टली बिल्कुल एकदम मार्केट में इमीडिएट इफेक्ट पर कुछ ना कुछ रूल्स लाए गए, नई रेगुलेशंस लाए गए, एक नया लॉ लाया गया जो कि बहुत ही गलत है हम सभी के लिए। हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस इंडस्ट्री को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स के अंडर क्रिप्टो को लाया है। वो शायद एक अच्छी चीज़ भी है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए। तो यहाँ पे क्या कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाली है, यानी कि केवाईसी होगा और जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होंगी उनको रिपोर्ट किया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले ऑलरेडी सारी एक्सचेंजेस फॉलो कर रही थी। अगर हम वज़ीरएक्स की बात करें, कॉइनडीसीएक्स की बात करें, जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इंडिया के वो सारे की सारी इस चीज़ को पहले भी फॉलो कर रही थी। केवाईसी किया जा रहा था और अगर ट्रांजैक्शंस गलत है तो उसके ऊपर पहले कई सारे एक्शंस लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे अभी पेनल्टीज लगाई गई हैं जो कि लगभग $1220 तक हो सकती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर यहाँ पे केवाईसी नहीं होता या फिर अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कंप्लाई नहीं करते, हम नहीं करते या फिर एक्सचेंज कंप्लाई नहीं करता। तो अगर एक्सचेंज रिपोर्ट नहीं करेंगे रेगुलरली, रियल टाइम के बेसिस पर अगर नहीं करेंगे तो इनको इतना बड़ा फाइन देना पड़ सकता है, बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। पहले की बात करें तो जब क्रिप्टो टैक्सेस लगे थे तो बहुत लोग पीछे हट गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स कोई भी पे नहीं करना चाहता। 30% टैक्स, 1% टीडीएस हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर एक ट्रेड के ऊपर कोई भी पे नहीं करना चाहता। अभी ये एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन लगी है क्रिप्टो के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग नहीं होती तो एक्सचेंज भी नहीं काम कर पाएगा, तो हम तो कैसे ही ट्रेड कर लेंगे। तो अभी जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं सभी की आइडेंटिटीज भी चेक करी जाएंगी, और अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है या फिर किसी भी तरह की गलत फाइनेंसिंग करी है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर कुछ भी गलत काम हुआ है तो उसको पूरा सुपरवाइज किया जाएगा। तो ये चीज़ वैसे तो वेलकम करी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स ने, जैसे कि आशीष सिंगला हैं जो कि को फाउंडर हैं कॉइनस्विच कुबेर के, सुमित गुप्ता जो कि को फाउंडर है कॉइनडीसीएक्स के। तो हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको लेजिटिमेसी तो मिल गई, यानी कि अभी क्रिप्टो करेंसीज लेजिट हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पे बड़ी ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी या फिर जो बिजनेस है जो वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर मूव हो जाएंगे, जो कि अगेन एक बड़ा लॉस होने वाला है इंडियन क्रिप्टो वॉल्यूम्स का एक्सचेंजेस के ऊपर। अब हम दूसरी बात करते हैं तो बाइडेन अपना बजट प्लान लेकर आ रहे हैं जिसमें क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर भी बात करी जा रही है। एक नई क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी आने जा रही है जो कि सोच रहे हैं कि ये लगभग $24 बिलियन तक इकट्ठा कर सकता है यूएस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनएफटीज हैं इनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाएंगे। जितनी भी तरह के डिजिटल एसेट्स होने वाले हैं इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर यूएस इस तरीके से कुछ क्रिप्टो के ऊपर टैक्स पॉलिसीज लगाता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे खासकर वॉच ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है और कलेक्टिबल्स के ऊपर, डिजिटल आर्ट्स के ऊपर, जो कि शायद टैक्सेस इंडिया में भी लग सकते हैं और बाकी भी कई सारी कंट्रीज के ऊपर लग सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी आप देख सकते हैं बीटीसी का प्राइस $21,700 के आसपास आ चुका है, यानी कि $22,000 से बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन एक जो बड़ा रीज़न आज बन रहा है वो ये है कि रिसेशन आने की पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि अगर हम बात करें यूएस में जो जॉबलेस क्लेम्स हैं, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये एक ऐसा साइन है जिसका मतलब है कि जल्द ही रिसेशन भी आ सकता है। जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया या फिर ले ऑफ होने के बाद उनको दोबारा जॉब नहीं मिली तो वो भी इसी में आते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी रिसेशन आने वाला है, लोगों के पास, कंपनीज के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो और जॉब्स दे पाएं इस वक्त। अब हम तीसरी बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू का अगर आप नहीं जानते तो शिबेरियम इसी हफ्ते लॉन्च होने जा रहा है और शिबेरियम का पब्लिक बीटा वर्जन लॉन्च होने जा रहा है।
एंड मेक श्योर कि आप किसी भी गलत शिबेरियम में ना फंस जाएं, किसी भी गलत टोकन को बाय ना कर लें। तो अभी शिबा की बहुत ज़्यादा हाई बन रही है, ट्विटर के ऊपर चेक करोगे तो अभी शिबेरियम बहुत ज़्यादा हाई में चला है। शिबेरियम बेटा अगर आप हैशटैग चेक करोगे ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी के साथ साथ अभी क्या कि शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है शिबेरियम आने से पहले। तो बर्न रेट 26,400% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है शिबेरियम लॉन्च से पहले शिबा इनू का, जिससे क्या है कि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा फास्टली इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अभी मार्केट जिस हिसाब से नीचे चल रही है तो इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। शिबेरियम का जो लॉन्च है वो थोड़ा बुलिश मार्केट में होना चाहिए था, यानी कि जब मार्केट में सेंटीमेंट्स अच्छे हों, लेकिन अभी सेंटीमेंट्स बहुत ही बुरे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ हमें एक अच्छा इंक्रीज देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपने शिबा इनू के इकोसिस्टम के कौन कौन से कॉइन्स बाय किए हैं, जैसे कि शिब है, बोन है, लीश, इसी के साथ अभी ट्रीट आने वाला है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो किसी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर साथ ही साथ डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।